हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर सेवर सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे असम बोर्ड के अकॉर्डिंग एचएसएससी क्लास 10 का जो आज रिजल्ट निकला है 2026 साल के अकॉर्डिंग। तो इसके दौरान ऑफिशियल सेवा बोर्ड की तरफ से और एक ऑफिशियल अपडेट दिया गया है। बेसिकली जो आज रिजल्ट निकला था इस पे टोटल 4,29,249 स्टूडेंट इस पे पार्टिसिपेट किया है। मतलब सिर्फ क्लास 10 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और इनमें से सिर्फ पास हुए हैं 2,81,701 स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो लगभग 65.62% ही स्टूडेंट पास आउट हुए हैं 2026 साल के अकॉर्डिंग। तो इस परसेंटेज को देखा जाए तो बहुत कम लोग ही पास आउट हुए हैं, क्योंकि 4,29,249 स्टूडेंट में से 2,81,701 स्टूडेंट ही पास आउट हुए हैं। तो इस पे जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट के मन में यदि डाउट रहता है उनके रिज़ल्ट के लिए कम मिला है मार्क्स, तो इसके लिए आप लोग यदि रीचेक भेजना चाहते हैं तो रीचेक का भी अपडेट आ चुका है। एचएसएससी का रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आप लोग रीचेकिंग भेज पाएंगे। इसके तरफ से ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसके दौरान डिटेल्स पे बात किया जाएगा इस वीडियो के थ्रू, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उन लोगों के लिए भी एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके बारे में भी अपडेट आया है। और साथ ही साथ बात करेंगे कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम के बारे में 2026 साल के अकॉर्डिंग डिटेल्स पे बात किया जाएगा इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू, और इसका कैसे अप्लाई होगा, रीचेक का भी कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ डिटेल्स पे बात किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो फटक से करें लाइक और झटक से कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के साथ शेयर, ताकि सभी को पता चले इस अपडेट के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे होने वाले सभी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो बेसिकली रीचेकिंग के लिए असम बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यदि आप लोग अपने जो एचएसएससी एग्ज़ाम के दौरान जो रिज़ल्ट निकला है इस पे जो मार्क्स मिला है आप लोग को, इस मार्क्स से यदि आप लोग संतुष्ट नहीं है तो आप लोग, यदि आप लोग कॉन्फिडेंट है, जो स्टूडेंट मार्क्स कम मिला है वो कॉन्फिडेंट है उसको और ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए रीचेक भेज सकते हैं। क्योंकि ये जो रीचेक भेजेंगे इस रीचेक के दौरान सिर्फ आप लोग को मार्क्स जो दिया गया था वो कैलकुलेट किया जाएगा, री टोटलिंग किया जाएगा, मतलब अगेन कैलकुलेशन किया जाएगा सब मार्क्स वगैरह जो उन लोगों ने दिया था वो ठीक ठाक है या गलती हुआ है। और साथ ही साथ देखा जाएगा जो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो एंट्री किया गया था उस पर कोई गलती हुआ है या नहीं। उसके बाद चेक किया जाएगा जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किए थे, उस पे से कौन कौन सा मार्क्स दिया गया है या वहाँ पे मार्क्स नहीं दिया गया है, वो सब चेक किया जाएगा। तो इसके दौरान रीचेकिंग इसी तरह होता है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट को शायद ऐसा भी मतलब डाउट रह सकता है, जो पेपर उन लोगों ने दिया था एग्ज़ाम के दौरान, जो भी क्वेश्चन आंसर लिखा था उस क्वेश्चन आंसर को अगेन चेक किया जाएगा। तो इस रीचेक के दौरान ये सब चेक नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप लोगों का मार्क्स चेक किया जाएगा। मार्क्स कैलकुलेशन पे कोई गड़बड़ हुआ है या नहीं वो सब चेक किया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम के दौरान जो आप लोगों ने लिखा था वो सब चेक नहीं किया जाएगा, ये ऑलरेडी चेक हो चुका है। और ये रीचेक के दौरान ये सब चेक नहीं किया जाता, सिर्फ मार्क कैलकुलेशन होता है, कौन से क्वेश्चन पे मार्क्स दिया गया है या नहीं, मार्क्स पे गलती हुआ है, कैलकुलेशन पे गलती हुआ है, ये सब चेक किया जाता है रीचेक के दौरान। तो ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए यदि आप लोग अप्लाई करेंगे या करना चाहते हैं रीचेक के लिए, तो ये सब मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ इस पे फीस भी देना पड़ता है, ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं होगा। और रीचेक की अप्लाई के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ता है, इस पे एप्लीकेशन फ़ी रीचेक के लिए आंसर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को 400 रुपये करके पर सब्जेक्ट लगेगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग स्कैन कॉपी OMR और आंसर की का ये भी करना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। और रीचेक का जो भी पेमेंट है ये आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट देना पड़ेगा। और इस पे जो आप लोग को रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग
30 डेज के अंदर आप लोगों को ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। मतलब 30 डेज के बाद आप लोगों को जो आप लोगों ने सबमिट किया था, जिस डेट पे सबमिट किया था, उसके 30 डेज बाद आप लोगों को मैसेज द्वारा आप लोग अप्लाई करते टाइम अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे, उस SMS थ्रू और ईमेल मैसेज थ्रू आप लोगों को SMS सेंड किया जाएगा, मैसेज सेंड किया जाएगा कि आप लोगों का रिजेक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, रिजेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर स्क्रिप्ट भी आप लोग को ईमेल थ्रू भी भेजा जाएगा, और यदि कोई चेंजेस होता है तो आप लोग को नया ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, मतलब अपने स्कूल की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलेगा वो आप लोग को अपने स्कूल पे जाके भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था रिचेक के अकॉर्डिंग अपडेट। तो HSLC रिचेक का अप्लाई लगभग 13 अप्रैल दोपहर 12 बजे से पोर्टल ओपन होगा। तो उस टाइम आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और ये पोर्टल ओपन रहेगा 15 डेज, मतलब 15 दिन तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो जैसे कि 13 अप्रैल से पोर्टल ओपन होगा दोपहर 12 बजे से, और खोला रहेगा पोर्टल अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन। इस 15 दिन के अंदर आप लोग को यदि अप्लाई करना है, रिचेक के लिए भेजना है, तो आप लोग भेज सकते हैं। 15 दिन के बाद आप लोग का पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें आप लोग को ध्यान पे रखना होगा। और साथ ही साथ इस रिचेक पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ये आप लोग को जानकारी मालूम होना चाहिए। ये डिसएडवांटेजेस है, मतलब यदि आप लोग रिचेक के लिए भेजेंगे तो आप लोग का जो पेपर रिचेक होगा, यदि जो पेपर जिसने भी चेक किया है तो उसने यदि गलती से किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने यदि मार्क्स दे दिया है, या उसने गलती से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स उसने ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिया है, तो उस टाइम रिचेक के बाद वो करेक्ट हो जाता है, मतलब वो मार्क्स काट दिया जाता है, मतलब कमा दिया जाता है। तो ये था डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ऐसा भी स्टूडेंट्स का मार्क्स रिचेक के बाद देखा गया है कि उसका मार्क्स कम आया है। इसका कारण यह है कि कभी कभार वो लोग गलती से भी ज़्यादा मार्क्स मतलब कैलकुलेशन हो जाता है, तो उस टाइम रिचेक के बाद वो कम आ जाता है। और यदि आप लोग कॉन्फिडेंट है, आपका मार्क्स जितना भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था उसके अकॉर्डिंग सही था सब कुछ, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ऐसा भी स्टूडेंट था जिसका मार्क्स ज़्यादा आया है रिचेक के बाद, और ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिसका मार्क्स रिचेक के बाद कम भी हो गया है। तो यह था कुछ डिसएडवांटेजेस, और कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। तो यह बातें आप लोग को अपने दिमाग से सोचना है, उसके बाद आप लोग को अप्लाई करना है। क्योंकि रिचेक के बाद आपका मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये आपके कॉन्फिडेंट के ऊपर है और आपके बेसिस पर रहेगा। तो इसीलिए जो भी आप लोग इसके लिए फ़ीस भरेंगे, ये कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ये आसाम बोर्ड की तरफ से बताया गया है। जो भी आप लोग प्रोसेस करेंगे, यदि आपका मार्क्स आगे इंक्रीज़ भी नहीं होता, मतलब बढ़ता भी नहीं है मार्क्स, तब भी ये पैसा आप लोग को रिटर्न नहीं किया जाएगा, तो ये काट दिया जाएगा। और यदि सही रहता है सब कुछ, मार्क्स इंक्रीज़ होना चाहिए तो इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये था अपडेट रिचेक के लिए। आप लोग सोच समझ के अपने रिचेक के लिए अप्लाई करिएगा। और अब बात करते हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कौन दे सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट मतलब फेल किए हैं, मतलब मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में तो फेल होना चाहिए, और उसका मिनिमम एटलीस्ट 170 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। मतलब 170 से यदि कम रहता है तो वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो पूरा फेल ही माना जाएगा। बेसिकली 180 मतलब 180 के अपर में होते हैं तो पास दे दिया जाता है 3rd डिवीजन के अकॉर्डिंग, और इसके नीचे जाते तो आप लोगों को फेल कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 170 रखा गया है, एटलीस्ट 170 मार्क्स उसको होना चाहिए। और यदि वो 3 सब्जेक्ट में फेल है, टोटल 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, तो वो इसके लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकता है। और यदि वो 170 से भी मार्क्स ज़्यादा है, मतलब 190 195 उसको मार्क्स मिला है,
तो भी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उसका 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट वो फेल हो चुका है, तो इसके लिए वो एलिजिबल हो पाएगा, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे पाएगा। फिर भी इसके अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई होता है, मतलब अप्लाई प्रोसीजर रहता है, इसका अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बेसिकली जैसे कि असम बोर्ड के चेयरमैन जी ने बताया है कि लगभग बिहू के बाद, मतलब विदिन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल भी तरह से भी आप लोग को ये नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आप लोग को कब से मतलब 1 हफ्ते बाद बेसिकली चेयरमैन जी ने यह बताया है कि 17-18 तारीख को आप लोग का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई स्टार्ट हो सकता है। और इसका जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, इसका भी अलग से रूटीन रहता है, रूटीन आता है। और ये जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, ये लगभग मई महीने में होगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को मालूम होना चाहिए। कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होगा ये लगभग मई महीने में होता है, और इसका अप्लाई 1 हफ्ते बाद आप लोग को स्टार्ट होने को देखने को मिलेगा। तो उस टाइम आप लोग यदि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो आप लोग उस टाइम अप्लाई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोग बाद में जाके अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका कोई अलग से प्रोसीजर नहीं रहता। तो ये बातें आप लोग को ध्यान पे रखना होगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी को इस इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चले, ताकि कुछ भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नए अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।